पिंजरे में कैद करने वाली चुड़ैलें। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच दो चुड़ैल बहनें आपस में बात करते हुए बोलती हैं। ये इंसान कितने बेरहम होते हैं। पक्षियों और जानवरों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं, उनसे उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। इन इंसानों को उन पर जरा भी रहम नहीं आता और वो उन्हें पिंजरे में कैद करके मार डालते हैं। हाँ, सही कहा दीदी आपने। ये इंसान बहुत ही जालिम होते हैं। इन्हें अपनी खुशियों के अलावा किसी और की खुशियों से कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत ही स्वार्थी किस्म के होते हैं। अब और नहीं, वक्त आ गया है इन इंसानों को पिंजरे में कैद करने का और अपने इस काम को अंजाम देने का। अब हम इन्हें अपना कैदी बनाएंगे। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी दीदी? चलो हम अपने इस काम को अंजाम देते हैं। इतना बोलकर दोनों हंसते हैं और शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें दो दोस्त दिखते हैं जिनका नाम रामू और श्यामू था। वो अपने अपने घरों से निकलकर गांव के चौराहे पर मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रामू गाना गाता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। यार कितना मजा आ रहा है ना श्यामू, इस खुले आसमान की चांदनी रात में घूमकर। हाँ, सही कह रहा है मेरे यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा सारा जहां मेरा हो, ये सितारों से भरा आसमान मेरा हो। अच्छा, बहुत शाना नहीं बन रहा तू? सिर्फ तेरे अकेले का ही आसमान होगा या उसमें मैं भी शामिल हूँ? अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। ये आसमान हम दोनों का ही है। चल अब घर जाकर सो जाते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने दोनों चुड़ैल आ जाती हैं। चुड़ैल को देखकर दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है। इतने भी क्या जल्दी है, कुछ वक्त हमारे साथ भी बिताओ, तुम्हें मजा आ जाएगा। और वो पल तुम्हारी जिंदगी के हसीन पल नहीं, बल्कि मौत से भी भयंकर पल होंगे, जिसमें तुम सांस तो लोगे पर खुली हवा में घूम नहीं पाओगे। देखो 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 देखो, क्योंकि हम तुम्हें अब ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहाँ तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें रामू और श्यामू को पकड़कर ले जाने लगती हैं। तभी दोनों बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जाने दो हमें यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उनकी नहीं सुनती और घने जंगलों के बीचों बीच बने खंडहर में ले जाकर एक विशाल पिंजरे में कैद कर देती है और बोलती है। ऐसे ही एक एक करके हम दोनों चुड़ैल बहनें पूरे गांव वालों को अपने इस पिंजरे में कैद कर लेंगे। फिर जो चाहे हम इनसे करवा सकते हैं दीदी। ऐसे ही अगली रात भी दोनों चुड़ैल गांव में आती हैं और इंसान की तलाश में लग जाती हैं। तभी उन्हें एक पति पत्नी दिखते हैं जो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। शादी के इतने महीनों बाद आज आप मुझे बाहर घुमाने लेकर गए थे। मुझे मेले में घूमकर बहुत अच्छा लगा। सच में आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। हाँ, वो मैं पिछले कुछ महीनों काम में व्यस्त था, इस वजह से मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा पाया। दोनों चलते हुए बात कर ही रहे होते हैं। तभी उनके सामने दोनों चुड़ैल आ जाती हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ अपने खंडहर में ले जाकर पिंजरे में कैद कर देती हैं। गांव में अचानक से लोगों को गायब होता देख गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगते हैं। ये हमारे गाँव में क्या हो रहा है? लोग अपने आप ही कैसे गायब होते जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी साजिश है। हमको तो लगता है कम कौनू लुटेरा कर रहा है भाया। वही इंसानों को किडनैप करके तस्करी का काम कर रहा है। तभी तो आज तक जितने भी लोग नंदवा गायब हुए हैं ना, तो उनकी कोई खबर मिली है और ना ही लाश। नहीं, ये काम जरूर कोनो चुड़ैल या भूत प्रेतन का है। किसी का भी हो, अब हमें इस समस्या पर मुखिया जी से राय विमर्श करना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर मुखिया के पास जाते हैं और सुरेश उनसे बोलता है। मुखिया जी, कुछ दिनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होते जा रहे हैं और उनका पता ही नहीं चलता है कि वो मरे हैं या फिर जिंदा भी हैं, और ना ही वो अभी तक घर लौट कर आए हैं। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि ये काम किसी लुटेरे बदमाश का है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई किडनैपिंग चल रही है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? अगर ऐसी बात है तो हमें गांव की निगरानी करनी होगी और इस बात की तहकीकात करनी होगी कि रात के अंधेरे में कौन गांव में आकर लोगों को किडनैप करके ले जा रहा है। इसलिए गांव पर निगरानी रखने का काम आज रात से ही शुरू कर दिया जाए। और तुम लोग अपने साथ गौरी और शंकर को भी ले जाओ। इस काम में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे।
जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है और वो सभी अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वहाँ पर दोनों चुड़ैल आती हैं और गांव में एक साथ इतने सारे लोगों को बाहर देखकर बोलती हैं। लगता है आज गांव के सभी लोग हमारे साथ पकड़न पकड़ाई खेलना चाहते हैं, तभी तो आज सभी लोग रात के समय बाहर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इनसे कम थोड़ी ना हैं, खेलने के लिए हम भी तैयार हैं। हाँ तो चलो फिर चल कर इन्हें सबक सिखाते हैं दीदी। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल उन लोगों पर हमला करती है और आदमियों को पकड़ने लगती है। तभी शंकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल लोगों को पकड़कर खंडहर ले जाती हैं। शंकर भी उनका पीछा करते हुए खंडहर पहुंच जाता है और ये सब देखकर बोलता है। अच्छा, तो इंसानों के गायब होने का कारण ये दोनों चुड़ैलें हैं और ये इन्हें पकड़कर इस पिंजरे में कैद करती हैं। मुझे ये बात मुखिया जी को बतानी होगी। जिसके बाद शंकर वहाँ से भागकर मुखिया के पास आता है और बोलता है। मुखिया जी, गांव के लोगों को दो चुड़ैल गायब कर रही हैं और उन्हें अपने खंडर में जाकर पिंजरे में कैद कर रही हैं। इस समस्या में हमें सिर्फ तांत्रिक बाबा ही बचा सकते हैं। मैं इसी वक्त उनके पास जाता हूँ। जिसके बाद मुखिया तांत्रिक के पास जाता है और उनसे बोलता है। प्रणाम बाबा, मेरे गांव में दो चुड़ैल लोगों को पकड़कर अपने खंडर वाले पिंजरे में कैद कर रही हैं। वो चुड़ैल किसी के सुहाग को ले गई तो किसी की पत्नी को। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, मदद करिए हमारी बाबा। तुम घबराओ मत बेटा और मुझे शीघ्र ही उस खंडर के पास ले चलो। जिसके बाद मुखिया और बाबा खंडहर के अंदर जाते हैं, जहां दोनों चुड़ैल सो रही होती हैं। तभी बाबा मंत्रों का चक्र से उन्हें बांध देते हैं और उसी वक्त उनकी आंख खुल जाती है और वो बोलती है। क्यों आया है तू तांत्रिक यहाँ? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अब आ ही गया है तो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। क्योंकि हम तेरा अंत कर देंगे। मेरा अंत करने से पहले इस चक्र को तोड़कर तो दिखा और मुझे ये बता कि क्यों तू लोगों को कैद कर रही है। क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। ऐसे ही एक इंसान ने हम दोनों बहनों को कई सालों तक एक पिंजरे में कैद करके रखा और वसीयत अपने नाम करवाकर हमें मार डाला। तभी से हम इंसानों को पिंजरे में कैद कर रहे हैं। तू हमें छोड़ दे वरना हम तुझे भी मार डालेंगे। तू मुझे मारेगी? रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना बोलते ही बाबा मंत्र पढ़कर उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे दोनों जलकर भस्म हो जाती हैं। जिसके बाद मुखिया उस पिंजरे का ताला तोड़कर उन सभी को आजाद कर देता है और गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।